جو गर्म जोशी T20 वर्ल्ड कप 2024 के मेजबान अमेरिका ने इवेंट की तशहीरी मुहिम में दिखाई, वो मजमूई तौर पर आईसीसी और आलमी क्रिकेट के लिए तो खुश आइन थी, मगर अमरीकी स्टेडियम्स भरने को शायद काफी ना होगी। ऐसा हरगिज नहीं कि क्रिकेट अमेरिका के लिए कोई अजनबी खेल है। अमरीकी सरजमीन पर 300 बरस पहले भी क्रिकेट खेली जाती रही है। उसकी मकबूलियत भी कम ना थी कि इंग्लिश क्रिकेट ने अपने पहले ऑस्ट्रेलवी दौरे से कहीं पहले अमेरिका का दौरा किया था, मगर जैसे बूस्टन टी पार्टी ने इंग्लिश कल्चर से नफरत का इजहार करके इंग्लिश चाय को अवामी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था, शायद क्रिकेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। अपनी रूह में इंग्लिश समझे जाने वाला ये खेल अमरीकियों की नापसंदीदगी का निशाना बन गया और इसकी मकबूलियत के लहू से बेसबॉल की कबूलियत और शोहरत का आगाज हुआ। पिछली दिहाई में आईसीसी ने क्रिकेट के फैलाव के लिए जो इनकलाबी फैसले किए, उनकी बदौलत अब 90 से ज्यादा टीमें इंटरनेशनल T20 क्रिकेट खेलती हैं और इन सब की T20 क्रिकेट को इंटरनेशनल स्टेटस मिलने की बदौलत भी आज क्रिकेट का आलमी इवेंट पहली बार अमरीकी मेजबानी में खेला जा रहा है। ये तो मालूम नहीं कि अपनी मकबूलियत के एतबार से ये इवेंट कोई नए रिकॉर्ड्स बनाएगा या गुज़श्ता बरस के वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की तरह का फ्लॉप निकलेगा, मगर ये वाज़ेह है कि ये क्रिकेट को कुछ नए शायकीन और दूसरी बड़ी मार्केट जरूर देगा जो खेल के लिए बहुत ही खुशकुन है। आलमी क्रिकेट पर इस वक्त इंडियन मार्केट की अजारादारी है जो 1.25 अरब से ज्यादा आबादी की मार्केट है और आईसीसी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करती है। पाकिस्तान अपनी मईशत और खारजा पॉलिसी के हाथों बेहाल ना होता तो ये भी शायद दूसरी बड़ी क्रिकेट मार्केट बनने की राह पर होता, लेकिन अमरीकी सरजमीन पर आईसीसी इवेंट मुनक्कद होने की बदौलत एक पूरा बरे आजम क्रिकेट इकोनॉमी का नया हिस्सा बन सकता है जो आइंदा बरसों की क्रिकेट इकोनॉमी में इनकलाबी तब्दीलियां ला सकता है और अपने सियासी असर और रसूख के बाइस भी आईसीसी में इंडियन इजारादारी पर भारी पड़ सकता है कि बहरहाल डॉलर से कौन टकराएगा। आईसीसी और क्रिकेट शायकीन के लिए इस वर्ल्ड कप का जोश ज्यादा इसलिए है कि जो इवेंट पहले 10-12 टीमों तक महदूद था, अब उसमें 20 टीमें शामिल होंगी और अगरचे फुटबॉल की मकबूलियत का मुकाबला अभी कोसों दूर है, मगर क्रिकेट बहरहाल दूसरा बड़ा ग्लोबल खेल बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। आलमी इवेंट्स की चाल की पेशगोई करने को टीमों की कुव्वत के अलावा मेजबान वेन्यूज का डाटा भी बहुत आम हुआ करता है जो इस बार बदकिस्मती से दस्तयाब ना हुआ कि उनमें से कई वेन्यूज पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करें और वहां बिछाई गई ऑस्ट्रेलियन ड्रॉप इन पिचेस अमरीकी मौसम में कैसा बर्ताव करेंगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन कैरिबियन कंडीशंस बहरहाल क्रिकेट शायकीन के लिए अजनबी नहीं है और उनका हालिया डाटा भी मौजूद है जो T20 क्रिकेट में बहुत अहमियत रखता है। अगरचे वार्म अप मैचेस में कुछ खतीर मजमूए देखने को मिलेंगे, मगर ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये वर्ल्ड कप बड़े मजमुओं का इवेंट होगा। माजी को मेयार रखा जाए तो कहा जा सकता है कि कैरिबियन कंडीशंस में स्पिनर्स का किरदार अहम रहेगा और इस्तेमाल शुदा पिचेस पर डेथ ओवर्स में कुछ ना कुछ रिवर्स स्विंग भी देखने को मिलेगी जो एशियाई टीमों के इम्कानात रोशन कर सकती है। पाकिस्तान के अलावा दीगर नामी ग्रामी टीमों के बेशतर खिलाड़ी आईपीएल की ताज़ा तरीन मैच प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अपनी तैयारी के लिए पीएसएल के बाद 3 इंटरनेशनल सीरीज खेली हैं जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए मुस्बत नताइज लाने से कासिर है, लेकिन सलाहियत और तजर्बे के एतबार से पाकिस्तान दूसरी टीमों से पीछे नहीं है। अगरचे पाकिस्तानी स्पिनर्स की हालिया कारकर्दगी बहुत शानदार नहीं रही, लेकिन इवेंट में अगर पाकिस्तान अपनी 11 का सही तवाज़ुन ढूंढने में कामयाब रहा तो सेमीफाइनल तक रसाई नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन इस वक्त देखने की बात यह है कि दुनिया के तमाम नामवर क्रिकेटर्स पाकिस्तान के बारे में एक ही बात कह रहे हैं और वो बात यह है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगा और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाबर आजम की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पाकिस्तानी दीगर प्लेयर्स की बातें तो बड़ी उम्मीद बनाती है, लेकिन जब अमली तौर पर वो मैदान में आते हैं तो सारी गलत निकलती हैं। इस वजह से पाकिस्तानी शायकीन भी बड़े इबहाम का शिकार हैं और टीम सिलेक्शन पर कुछ खिलाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज क्रिकेट का प्रोग्राम और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।